हेलो गाइस, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज मैंने इस वीडियो में आपको बनाकर बताया है ये 12 वोल्ट डीसी कंट्रोलर जो कि हमारी 12 वोल्ट की मोटर को आसानी से कंट्रोल कर सकता है और 12 वोल्ट की लाइट को भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। जैसे ही मैं पोटेंशियल मीटर को घुमाऊंगा ये मोटर है जो घूमना स्टार्ट कर देगी और आप जितनी स्पीड में चाहो उतनी स्पीड में इसे चला सकते हो। इस मोटर को इस तरीके से घुमा सकते हो और ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और ये काफी चीप प्राइस में बन जाता है। मैंने इसको 40 रुपए में बनाकर पूरा तैयार कर लिया है। ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपको मार्केट में काफी चीप प्राइस में मिल जाएगा 30 रुपए का, और ये जो पोटेंशियल मीटर है ये आपको 10 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से एक अच्छा सा कंट्रोलर बना सकते हो। हमारी 12 वोल्ट की लाइट है तो इसको ही आसानी से कंट्रोल करता है। देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने पोटेंशियल मीटर को घुमाया ये काफी अच्छी तरीके से ब्राइटनेस देने लगी है और हमारी लाइट जलने लगी है। ये देखिए, जिस तरीके से हम और भी बढ़ाते जाएंगे तो हम अपने इस कंट्रोलर से आसानी से 12 वोल्ट की लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। और मैं अपने वीडियोस में बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाए कि मैंने किस तरीके से बनाया है। वैसे देख लेते हैं हम कि ये मैंने किस तरीके से ये कंट्रोलर पूरा बनाया है, तो इसके कनेक्शन किस तरीके से हमने लगाए हैं, सारी चीज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप अंत तक बनी रहिए। गैस, इस कंट्रोलर को बनाने के लिए हमने लिया है एक ट्रांजिस्टर जो कि 3055 का ट्रांजिस्टर है और ये आपको किसी भी एम्पलीफायर में मिल जाएगा डैग में, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये मार्केट में आपको 25 से 30 रुपए का पर पीस पड़ता है, तो आप वहां से भी खरीद सकते हो। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है कंट्रोलिंग में। और इस प्रकार का ये हमें लेना है पोटेंशियल मीटर जो कि हमने 100 के का पोटेंशियल मीटर लिया है। ये आपको किसी भी डैग एम्पलीफायर में मिल जाएगा आसानी से, तो आपको 100 के का एक पोटेंशियल मीटर लेना है इस प्रकार का। तो अभी हम इनको कर लेते हैं इस लकड़ी पर सेट। मैंने एक लकड़ी ली है तो इस पर हम इसको इस तरीके से सेट कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से। मैं पहले इस पोटेंशियल मीटर को यहाँ से ग्लू गन की मदद से सेट करने वाला हूँ। यहाँ पर हमने इस पोटेंशियल मीटर को चिपका दिया है यहाँ पर, और स्क्रू की मदद से हमने यहाँ पर अपने ट्रांजिस्टर को भी कस दिया है अच्छी तरीके से। तो अब हम इसे कर लेते हैं कनेक्शन। गैस, इस ट्रांजिस्टर में आपको सिर्फ 2 पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पर। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में 3 पॉइंट होते हैं, जैसा कि इस प्रकार का ट्रांजिस्टर में ये देखिए एमीटर बेस कलेक्टर, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। इसी प्रकार इसमें भी होते हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ मार्क कर दिया है। ये वाला जो पॉइंट है ये एमीटर का है और ये वाला पॉइंट बेस का है, और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये सारा एरिया ये कलेक्टर है। इनका पता कैसे लगाएंगे कौन सा पॉइंट एमीटर है कौन सा बेस है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो खाली जगह है ये ज़्यादा डिस्टेंस वाली है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम तिरछा इसको इस पॉइंट पर रखेंगे तो ये एमीटर कहलाएगा। और जो बेस वाला होता है इसकी दूरी छोटी होती है और हम इसको हमें इस तरीके से गुणा के आकार में रखते हैं। और गाइस, हमने एक ये वायर ली है तो यहाँ पर हम इसको पोटेंशियल मीटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर ये। और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पर हम इस वायर को लगा देंगे यहाँ पर। और ये मैंने 2 वायरें निकाली हैं, ये मैंने पोटेंशियल मीटर से बैटरी के लिए निकाली हैं। ये दोनों वायरें, ये बैटरी के प्लस पॉइंट के लिए है और ये बैटरी के माइनस पॉइंट के लिए है। मैंने एक वायर और ली है तो ये मैं पोटेंशियल मीटर की बीच वाली पॉइंट पर जोड़ दूंगा यहाँ पर, और ये मैं सीधा ट्रांजिस्टर के बेस पर जोड़ दूंगा यहाँ पर। और एक हमने रेड वायर ली है तो इसको हमने ट्रांजिस्टर के एमीटर के पॉइंट पर जोड़ दिया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और ये मैंने एक ब्लैक वायर ली है जो हम सीधा बैटरी की ये ब्लैक वाली वायर पर इनपुट वाले पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल मीटर पर जोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी आउटपुट के लिए हो गई ये दोनों वायरें, और ये होगी बैटरी की इनपुट के लिए। अब यहाँ से हम अपनी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं दोनों वायरों की मदद से। आउटपुट की इन दोनों वायरों पर हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ग्लू डाल देंगे, इनको चिपका देंगे मजबूती से। और ये इनपुट की जो 2 वायरें हैं इनको भी हम यहाँ पर चिपका देंगे, जिससे कि हमारे जो कनेक्शन किए हैं हमने ये हमारे टूटे ना निकले ना। ये देखिए हमारा ये जो कंट्रोलर है इसके सारे कनेक्शन हो गए हैं और ये पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ फटाफट। गैस, हमने इस कंट्रोलर के सारे कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है तो यहाँ पर ये प्लस वाला हमने यहाँ पर जोड़ दिया, माइनस वाला यहाँ पर जोड़ दिया हमने बैटरी से। और ये आउटपुट के लिए निकली हैं ये 2 वायरें, तो यहाँ से जितनी भी करंट जाएगा ये कंट्रोल करके देगा तो हमारी ये लाइट जलेगी। ये मैंने 12 वोल्ट की लाइट ली है, ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होती है आसानी से। तो हम इसको इस तरीके से देखते जाएंगे, ये देखिए जल रही है। जैसे कि हम पोटेंशियल मीटर घुमाते जाएंगे ये रोशनी बढ़ाती जाएगी, तो ये हमारे कंट्रोलर है जो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और ये देखिए फुल हो गई है। तो इस प्रकार से हमारा जो कंट्रोलर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और गाइस, जिस तरीके से ये लाइट कंट्रोल हो रही है इसी तरीके से मैं 775 डीसी मोटर, ये बड़ी वाली है मेरे पास, ये देखिए। तो हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं। और गाइस, आप इस कंट्रोलर से, ये काफ़ी बड़ी मोटर थी, इससे छोटी मोटर भी आप चला सकते हो, वो भी अच्छी तरीके से कंट्रोल होती हैं। गाइस, आप अपने घर पर इस कंट्रोलर को आसानी से बना सकते हो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें लगाकर बताई हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। ये हमारा
चीप प्राइस में बन जाता है। 30 से 40 रुपये में बना है ओनली, और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।